सर्दियों में आपके पशुओं को जो दस्त लगे हुए हैं, ठंड के कारण जो दस्त लगे हुए हैं, उसके लिए ये औषधि है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका पशु बहुत सारे एंटीबायोटिक मिल जाएंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देसी नुस्खे से ही अपने पशु के जो दस्त लगे हुए हैं, ठंड लगी हुई है, वो इंजेक्शन से ही ठीक होगी। लेकिन बात यह है कि अगर अपने पशुओं को देसी नुस्खे से अपने दवाई औषधि देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो अपने एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, देसी नुस्खे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और देसी नुस्खा देने से आपके पशु का दूध कम नहीं होता। आप दस्त वाले इंजेक्शन लगा लो एक बार अपने पशु को, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, तो आपके पशु को एक बार दूध कम हो तो अच्छे से इन चारों चीजों को पीस कर अपने पशु को खिला देना है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पशु को जो ठंड लगी हुई है, ठंड की वजह से जो दिक्कत आ रही है उसको, आपके पशु का दूध कम हो गया है तो उसका दूध सही हो जाएगा। और दूसरी बात, जो आपके पशु गोबर अच्छा नहीं कर रहा है, गोबर पतला कर रहा है और खाना पीना कम कर रहा है, वो सब कुछ ठंड की वजह से है। तो आपके पशु का गोबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो ठंड लगी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो। में आप अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे तो आपका पशु का गोबर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ठंड की निशानी है कि आपका पशु ठंड मना रहा है और ठंड की वजह से ऐसा गोबर कर रहा है। इन इन बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। सत श्री अकाल किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। आज आपके लिए एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ एक नए देसी नुस्खे के साथ लेकर हाजिर हैं जी। किसान साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, पास में दिए हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में सर्दी का मौसम बहुत जोरों पर है और इन दिनों जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, वो अपने पशुओं को आती है, इनकी रख रखाव में आती है। पशुओं को ठंड लग जाती है, दूध देने वाले पशुओं का दूध कम हो जाता है और कई बार क्या होता है कि पशुओं को ना ठंड लगने की वजह से पशुओं को ना दस्त लग जाते हैं और इससे क्या होता है, पशु सुस्त सा खड़ा रहता है। टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेम्परेचर सही आएगा, लेकिन उसकी एक निशानी है, वो गोबर पतला करने लगता है पशु। गोबर ऐसा करने लगता है पशु और थोड़ा सा खाना पीना कम करेगा पशु। इससे क्या, जो दूध देने वाले पशु है ना, उनका दूध कम हो जाता है और पशु अच्छे से खाना पीना नहीं करता। तो आज जो वीडियो लेकर आ रहे हैं अपने, उसी पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये मेरी खुद की गाय है, इसको खुद को ठंड लग चुकी है। कितना भी केयर कर लें फिर भी कहीं ना कहीं इतनी ठंड पड़ रही है तो इसकी वजह से थोड़ी सी बीमार हो चुकी है, खाना पीना थोड़ा कम कर रही है। तो मैं आपको एक देसी नुस्खा बताऊंगा। इस देसी नुस्खे से ना 2 दिन में पशु की जो ठंड है वो ठीक हो जाएगी, पशु खाना पीना बढ़िया करेगा और पशु के जो दस्त लगे हुए हैं ना, वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पशु ठंड बिल्कुल नहीं मनाएगा। आज की जो वीडियो इसी के ऊपर है। मैं आपको वो देसी नुस्खा बताता हूँ वो कौन सा है और आपने अपने पशु को देना कैसे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो देसी नुस्खा कौन सा है। किसान साथियों, अपने पशु को ठंड से बचाने के लिए हमने 4 चीजें ली हैं। जो दस्त लगे हुए हैं ना, उनके ऊपर आज की वीडियो है। मैं आपको उसी का नुस्खा बता रहा हूँ, आपने करना क्या है। ये हमने एक गुड़ की पेसी ली है। ये कम से कम 60 से 70 ग्राम या 100 ग्राम तक होगी, 100 ग्राम तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये पड़ा है टुकड़ा, ये है जी हींग। आपको ऐसी हींग पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये हमने 2 तोले लिया, लेकिन अपने इसका 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम अपने पशु को देनी है एक टाइम में। और 5 बड़ी इलायची लेनी है आपको और 50 से 100 ग्राम आपने क्या करना है, सौंफ लेनी है। इन चारों चीजों को आपने अच्छे से गुड़ गुड़ के साथ कूट लेना है। कूटने के बाद आपने इसको अपने पशु को दे देना है शाम के वक्त, जब आपका पशु खाने पीने से बिल्कुल फ्री हो चुका है। आपने इन चारों गुड़ को आपने अच्छी तरीके से पीस लेना है और जो मोटी इलायची है ना, आपने उनको भी अच्छे तरीके से पीस लेना, गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने जो बाजार से हींग लेनी है ना, आपने ओरिजिनल हींग लेनी है। जो हींग
टाइट टाइट सी मिलेगी आपको गुड़ की तरह, लेकिन इसकी स्मेल से आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल हींग है। आपने इसको अच्छे से इन चारों चीज़ों को पीस कर अपने पशु को खिला देना है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पशु को जो ठंड लगी हुई है, ठंड की वजह से जो दिक्कत आ रही है उसको, आपके पशु का दूध कम हो गया है तो उसका दूध सही हो जाएगा। और दूसरी बात, जो आपके पशु गोबर अच्छा नहीं कर रहा है, गोबर पतला कर रहा है और खाना पीना कम कर रहा है, वो सब कुछ ठंड की वजह से है। तो आपके पशु का गोबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो ठंड लगी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर हींग एक ऐसी औषधि है, अगर आपने हफ्ते में 1-2 बार, हफ्ते में कम से कम 1 बार अपने अपने पशुओं को ऐसे ही दे दी तो पूरी सर्दी उसको कोई भी ठंड नहीं लगेगी। ये जो नुस्खे हम बता रहे हैं वो आपको सर्दियों से पशुओं को बचाने के लिए, ये सारे नुस्खे उसी के ही हैं। फिर होता क्या है, बाजार में बहुत सारे एंटीबायोटिक मिल जाएंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देसी नुस्खे से ही अपने पशु के जो दस्त लगे हुए हैं, ठंड लगी हुई है, वो इंजेक्शन से ही ठीक होगी। लेकिन बात ये है कि अगर अपने पशुओं को देसी नुस्खे से अपने दवाई औषधि देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो अपने एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, देसी नुस्खे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और देसी नुस्खा देने से आपके पशु का दूध कम नहीं होता। आप दस्त वाले इंजेक्शन लगा लो एक बार अपने पशु को, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, तो आपके पशु का एक बार दूध कम हो जाएगा। इससे इससे अच्छा तो यही है, अगर आपके पशु को गोबर पतला आने लगा है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पशु का जो गोबर पतला क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया और टाइम पर आपने देसी नुस्खा दे दिया तो ये आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी और इस पे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं। कम से कम 20-25 रुपए में आपके सारे पशुओं आप 20-25 रुपए में आपके पशु का इलाज अपने घर पर हो जाएगा और डॉक्टर आपके घर पर भी नहीं आएगा। तो ये जो नुस्खा है, ये हमारा नुस्खा यूज़ किया हुआ नुस्खा है, ये पहली बार हम यूज़ नहीं करें। सर्दियों में ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप अपने पशुओं को दीजिए, आपका पशु ठंड बिल्कुल भी नहीं मनाएगा और आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा जो अपनी औषधि है वो बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। तैयार होने आपने इसको चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप अपने पशु को दे दीजिए, आपका पशु बिल्कुल इसको आसानी से खा लेगा, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपको 2 दिन बाद खुद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और जो ठंड लगी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो औषधि है, पशु आपका बिल्कुल आराम से खाएगा, खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये गुड़ मीठा होता है, सौंफ भी मीठी होती है। मिक्स करके अपने पशु को दे देना है, 2 दिन के अंदर ही आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो औषधि है, ये बहुत ही कारगर औषधि है। मैं आपको ये जो औषधि बता रहा हूँ, ये जो ठंड के कारण पशुओं को दस्त लगी है ना, उसके लिए ये औषधि है। ये परमानेंट दस्त के लिए औषधि नहीं है। जो सर्दियों में आपके पशुओं को जो दस्त लगे हुए हैं, ठंड के कारण जो दस्त लगे हुए हैं, उसके लिए ये औषधि है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपने जब भी ये दवाई देनी है तो इसके बाद आपका पशु सिर्फ रेस्ट पर होना चाहिए, खाने पीने के लिए। इसके बाद आपने अपने पशु को कुछ भी नहीं देना, तो आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसान साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठंड में आप अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे तो आपका पशु का गोबर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ठंड की निशानी है कि आपका पशु ठंड मना रहा है और ठंड की वजह से ऐसा गोबर कर रहा है। इन इन बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद किसान दोस्तों।